नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अखिल स्टडी जोन में। आज हम आपके समक्ष लेखपाल परीक्षा का मॉक टेस्ट 3 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दयामर बासा परियोजना किस नदी पर बन रही है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, सिंधु। तो दयामर बासा परियोजना सिंधु नदी पर बन रही है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में सिंधु नदी पर बन रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? अलास्का की धारा, पेरू की धारा, अगुलहास की धारा, गल्फ स्ट्रीम। तो इनमें से पेरू की धारा ठंडी जलधारा है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, अरुणा आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली। तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की आलोचना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, अमरावती, भीमबेटका। तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन, अमीर खुसरू, अब तालिब कलीम, चंद्रभान ब्राह्मण। तो भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर हसन को उसकी उच्च गज़लों के लिए भारत का सादी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल। तो शरीर में गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे गठिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो चमगादड़ जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, वो स्तनधारी वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग से आँखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की आँखों के निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से जहाँ उसने अंतिम सेवा की हो, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहाँ जहाँ उसने सेवा की हो, भारत की आकस्मिक निधि से।
तो उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन को भारत की संचित निधि पर भारित व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो भारत की राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, A.K. गोपालन, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। तो उच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रश्न देखते हैं, बखीरा पक्षी उद्यान स्थित है संत कबीर नगर में, गोंडा में, महाराजगंज में, उन्नाव में। तो बखीरा पक्षी उद्यान संत कबीर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में खर्ची पूजा मनाया जाता है? त्रिपुरा में, मणिपुर में, मेघालय में, असम में। तो खर्ची पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? 140वां, 142वां, 144वां, 148वां। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का 142वां स्थान था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था जारी करती है। इस बार इसके शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है? पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की है? राजस्थान ने, गुजरात ने, उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने। तो ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद मित्रों।